2007-2008 में खेली हुई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज अपने आप में एक मूवी है। इस मूवी में सीधा साधा सिंपल हीरो पहले होता है सिस्टम के हाथों एक्सप्लॉइट और बाद में लेता है प्रतिशोध और क्लाइमैक्स में कर देता है सबकी बोलती बंद। तो 2007 के दिसंबर में निकलती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को खेलने बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज। उनका इंतजार कर रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, स्पेशली रिकी पॉन्टिंग, जो अभी 14 टेस्ट ऑनर रोज जीत चुके हैं अंडर हिज कैप्टनसी, और वो एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उनको टीओ द्वारा सेट की गई 16 कॉन्सेक्यूटिव टेस्ट विंस उसको तोड़ना चाहते हैं। पर ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग अपने कैप्टनसी में सिर्फ 3 टेस्ट हारे थे इस टाइम तक। 1 वाज अगेंस्ट इंडिया एंड 2 वेयर अगेंस्ट इंग्लैंड। जो इंडिया की टीम अभी गई थी वो काफी इनफॉर्म थी। उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाया था और हाल फिलहाल में पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट जीता था। तो दिस वाज द केस ऑफ एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। बट ऑस्ट्रेलिया को इस इमूवेबल ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए अनएक्सपेक्टेडली हेल्प मिली अंपायर से। इस टेस्ट सीरीज में इतने सारे गलत डिसीजन दिए गए कि ये सिडनी टेस्ट एक कंट्रोवर्शियल टेस्ट बन गया। सो गोइंग स्ट्रेट टू द एक्शन, ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट जीत लिया था फ्रॉम अ कंफर्टेबल मार्जिन। रिकी पॉन्टिंग गॉट हिज 15 कॉन्सेक्यूटिव टेस्ट विन और इंडिया ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन फ्रॉम अ ऑस्ट्रेलियन स्टैंड पॉइंट। तो अभी सेकंड टेस्ट स्टार्ट हुआ। सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस, उनके लेजेंड, उनके ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के पोस्टर बॉय रिकी पॉन्टिंग को 16 टेस्ट विन मिलते देखना चाहते थे। बिकॉज दिस वॉज अ बैटिंग पिच, ऑस्ट्रेलिया विंस द टॉस एंड इलेक्ट्स टू बैट फर्स्ट। मैच शुरू होता है, ऑडियंस अभी आके बैठी भी नहीं रही थी। आरपी सिंह ने फिल जेक्स और मैथ्यू हेडन को आउट करके पेविलियन भेज दिया। पॉन्टिंग और माइक हसी ऑस्ट्रेलियन के इनिंग्स को संभालते हैं, पर जब रिकी पॉन्टिंग 15 रन पे थे, ही क्लियरली निक्स इट टू द विकेट कीपर हु कैचेस इट, बट द अंपायर स्टीव बकनर डिक्लेयर्स इट एज नॉट आउट। ये एक क्लियर एज था। उस स्टेडियम में बैठे हर किसी को वो एज सुनाई दिया था, पर सिर्फ स्टीव बकनर को नहीं। तो इस नाइंसाफी के बाद खेल वापस से स्टार्ट हो जाता है। जब रिकी पॉन्टिंग 55 रन पे थे, तब स्टीव बकनर अपनी पहली दोहराई हुई गलती को सुधारते हुए एक नॉट आउट को आउट दे देते हैं। जो एक क्लियर बैट फर्स्ट देन पैर था, उसको एलबीडब्ल्यू आउट दे देते हैं। इसके बाद इंडिया एक कमबैक करती है। जो ऑस्ट्रेलिया 119 फॉर 2 थी, सिर्फ 5 ओवर में 134 फॉर 6 बन जाती है। अब क्रीज पे थे ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स और स्पिनर ब्रैड हॉग। इसके बाद ऐसा लगता है कि अंपायर्स ने अपने आंख और कान दोनों बंद कर लिए। जब एंड्रू साइमंड्स 30 रन पे थे, तब ईशांत शर्मा की बॉल पे एक क्लियर कैच टू द विकेट कीपर जाता है और वो पकड़ लेते हैं, पर फिर भी इसे नॉट आउट दे देते हैं। फिर बाद में इंडियन कैप्टन अनिल कुंबले की बॉलिंग पे एंड्रू साइमंड्स को स्टंप आउट कर देते हैं एमएस धोनी। एमएस धोनी ने जब बेल्स गिराया था, तब एंड्रू साइमंड्स का पैर हवा में था और स्टीव बकनर इसे रेफर करते हैं। थर्ड अंपायर अपने स्क्रीन में देखने के बाद भी इसे नॉट आउट दे देते हैं। तो कुछ ओवर बाद जब हरभजन सिंह बॉल कर रहे थे एंड्रू साइमंड्स को, एमएस धोनी क्लियर स्टंप कर देते हैं एंड्रू साइमंड्स को, पर इस बार थर्ड अंपायर का भी रेफरल नहीं लेते हैं। शायद स्टीव बकनर उस दिन सारा काम खुद ही करना चाहते थे, और एक वर्कहॉलिक एम्प्लॉय को कौन ही रोक सकता है। अब ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स खत्म हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया स्कोर्स 463 एंड एंड्रू साइमंड्स स्कोर्स 162। एक स्पिरिटेड इंडियन टीम बैटिंग करने आती है और वो स्कोर करते हैं 563 रन। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। पर इसमें भी एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। जब हरभजन सिंह आउट होके जा रहे थे पेविलियन के लिए, तब एंड्रू साइमंड्स और उनके बीच एक वाद विवाद हो जाता है और उसको एक अलग ही एंगल दिया जाता है। वो हालांकि वो अपने आप में एक अलग ही कंट्रोवर्सी है, जिसको हम मंकी गेट स्कैंडल करके भी जाना जाता है। तो उसके बाद हरभजन सिंह को 3 टेस्ट का बैन भी दिया गया था। इन सब कंट्रोवर्सीज और बैड अंपायर डिसीजन के चलते ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है सेकेंड टेस्ट एंड रिकी पॉन्टिंग इक्वल्स द रिकॉर्ड ऑफ 16 कॉन्सेक्यूटिव टेस्ट विन। पर ये कोई नहीं देखता कि सेकेंड इनिंग्स में भी अंपायर्स ने राहुल द्रविड़ को एक नॉट आउट पे आउट दिया था एज अ कॉट बिहाइंड। जो बॉल बैट को टकराई ही नहीं थी, उस पे कॉट बिहाइंड दिया गया था। और जब सौरव गांगुली का स्लिप्स में कैच पकड़ा था माइकल क्लार्क ने,
तो उसका रेफरल अंपायर्स ने रिकी पॉन्टिंग से लिया था। एक बात और भी है कि उस टाइम पे एक नया रूल का डिस्कशन चल रहा था, वो रूल बाद में निकल भी गया। वो रूल ये कहता था कि अंपायर्स कैन डिस्कस इट आउट विद द फील्डर्स बिफोर गिविंग आउट और नॉट आउट। ये बात क्रिकेटिंग कॉन्डक्ट के बेसिस पे दिया जाता था, पर जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन क्लियरली आउट होने पे भी वहां पे रुक के बैटिंग कर रहे हैं, उनसे क्या क्रिकेटिंग स्पिरिट की उम्मीद करना। इस टेस्ट के बाद इंडियन टीम इस सीरीज से बैकआउट करने की सोचती है और वो एक ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च कर देती है इन आईसीसी अगेंस्ट द अंपायर्स, और इसके बाद अंपायर्स को भी निकाल दिया जाता है फ्रॉम द थर्ड एंड द फोर्थ टेस्ट। रिकी पॉन्टिंग सामने से आके कहते हैं कि मे बी बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटिटिवनेस they could have come out as arrogant towards Indians and he expects a better sportsmanship from his players in the next test। और आईसीसी हरभजन सिंह के हियरिंग को टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद रखती है, which makes him eligible to play the remaining test। इन सब के बाद इंडिया टेस्ट खेलने को रेडी होती है और भूखे शेरों की तरह वो थर्ड टेस्ट एक हिस्टोरिक मार्जिन से जीत जाती है। थर्ड टेस्ट में हर कोई प्लेयर अच्छा करता है और even the tail enders contribute with the bat, and Anil Kumble says that this was his best ever test which he played। Surely umpires ने कई सारे मिस्टेक्स किए, पर हम उनको डेलिब्रेट नहीं कह सकते। ह्यूमन एरर्स वेर अ पार्ट ऑफ द गेम देन, बिकॉज टेक्नोलॉजी उतनी अपडेटेड नहीं थी और एक एक्सपीरियंस ट्यू बकनर जैसे अंपायर से वो अनएक्सपेक्टेड था। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। दिस टेस्ट शोड what an Indian team can do when they are put in extremely difficult situations। तो ये था मेरा वीडियो ऑन द सिडनी टेस्ट। प्लीज बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज डू लीव इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी कमेंट्स। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट हेल्प्स अ लॉट। I'll see you in the next video. This is Subhash Rao signing off।